स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि आज संसद में क्या कुछ हुआ, यानी कि नई संसद में प्रवेश का श्री गणेश और पहले ही बिल से देश की आधी आबादी को शुभ संदेश मिले हैं। नई संसद के आगाज का इससे ऐतिहासिक दिन और क्या हो सकता है, तमाम बातें हैं और इन बातों के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। यानी कि जो नई संसद है वो नई संसद में नई शुरुआत हुई है। 96 साल पुरानी इमारत में 75 सालों तक चली आ रही संसदीय कार्रवाई आज पूरी तरह से नई दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। नई संसद में नए भविष्य की रूपरेखा, पहली तस्वीर महिला आरक्षण बिल पेश करने के साथ आई। महिला आरक्षण पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा आज जो भावुक पल थे उन पर भी चर्चा करनी। पुरानी संसद को अलविदा करने के लिए सत्ता और विपक्ष के तमाम सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाई। फोटो सेशन के बाद सभी सांसद सेंट्रल हॉल में पहुंचे और पुराने पलों को याद करते हुए कुछ सांसद भावुक भी हुए। नई संसद में शिफ्ट होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए भवन में सब मिलकर भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इसे संविधान सदन का नाम दिया। सभी सांसदों की सहमति भी मिली, यानी कि पुरानी संसद अब इमारत भर नहीं रहेगी बल्कि संविधान सदन के रूप में जानी जाएगी। नई संसद में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में पहली बार सांसदों को संबोधित भी किया। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्मान्य सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। नई संसद का श्री गणेश के साथ आखिरकार महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। इससे महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। लोकसभा में बिल पेश होने के साथ ही बीजेपी कांग्रेस में क्रेडिट लेने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कह रही है, क्यों इस बिल पर हक जता रही है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको हम ये बता दें कि आज से पहले 4 बार 1996 में, 1998 में, 1999 में और 2008 में ये बिल लाया जा चुका है, लेकिन पास नहीं हो पाया। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल लाकर क्या मोदी सरकार ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है? क्या मोदी का ये मेगा गिफ्ट गेम चेंजर साबित होगा? महिला आरक्षण बिल से क्या होगा, सबकी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। लेकिन उसके पहले महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है वो सुनिए। कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है।
और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है, जिसको आज लोकसभा में रखा गया है। कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। आगे बढ़ें, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि मौजूदा लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। कुल महिला सांसद हैं 78 और संसद में इनका जो प्रतिशत है वो 14.36% है, यानी कि आप समझ सकते हैं 33% से आधा, उससे भी ज्यादा। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात कही है। हालांकि थोड़ी सी राजनीति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इशारों ही इशारों में सरकार पर तंज कसा है। किस तरीके से, सुनिए। The women reservation bill is already passed in 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। लेकिन ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अब आप समझिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बता दिया है कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, नारी शक्ति बंधन बिल का अधिनियम का समर्थन करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें होना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों बोले? क्योंकि SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए पहले से ही आरक्षण है, और जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि अगर OBC की महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा तो ये उनके साथ अन्याय होगा। तो ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कही है, और इसी बात को जोड़ते हुए उमा भारती जो कि बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज उन्होंने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो इस बात से खुश तो हैं कि ये बिल आया है, लेकिन जब तक OBC वर्ग की महिलाओं को इसमें स्थान नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, वो इस बिल का विरोध करती रहेंगी। संशोधन जरूरी है। विधेयक 1996 में जब देवगौड़ा जी ने पुस्तक किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। स्टैंडिंग कमेटी को जिस संशोधन पर गया भैया मेरी आईडी थोड़ी सी वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया था, और आज भी वो संशोधन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा भेज दिया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है, भूरी स्वागत किया है। लेकिन इसमें मैंने जिस संशोधन की मांग उस समय देवगौड़ा जी से की थी 96 में, जिससे कि ये बिल पेंडिंग हो गया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी उस संशोधन के साथ ही इस बिल को पारित करेंगे। अब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद
हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने भी अपनी बात संसद में रखी और उन्होंने इशारों में ये संकेत दे दिए कि ये बिल तो हमारा है। सुनिए। महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम आपकी मांग थी मैडम महिला आरक्षण अब आपको विस्तार से बताते हैं कि 1996 में जब पहली बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, तब से लेकर अब तक संसद में महिला सांसदों की संख्या क्या रही है। 1996 में महिला सांसदों की संख्या थी 40, उनका प्रतिशत था 7.33%। 1998 में 3 सीट बढ़ी और 43 संख्या हो गई और उनका प्रतिशत रहा 7.88%। 1999 में यह संख्या और बढ़ी और सांसदों की संख्या पहुंच गई 49 पर और प्रतिशत हो गया 8.99। ये प्रतिशत मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि अब जब 33% आरक्षण देने की बात हो रही है तो किस साल कितना प्रतिशत रहा महिला सांसदों को लेकर, आरक्षण को लेकर। 2004 में यह संख्या 45 आ गई घटकर और प्रतिशत हो गया 8.25%। 2009 में 59 तक ये संख्या पहुंची और आरक्षण का प्रतिशत रहा, महिला आरक्षण का प्रतिशत रहा 10.82%। 2014 में ये संख्या बढ़कर 62 हो गई और प्रतिशत हो गया 11.41%। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो महिलाओं की संख्या और बढ़ गई और महिला सांसदों की सीटें 78 हो गई और प्रतिशत रहा 14.36%, यानी कि 14.36% से ज़्यादा संसद में महिलाओं की संख्या हो नहीं पाई। और अब रिजर्वेशन अगर लागू होगा, क्योंकि अगर होगा तो 2024 के बाद ही हो पाएगा, उससे पहले यह संभव नहीं है, तो अगर लागू होगा तो ये संख्या 33% तक पहुंच जाएगी। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के बयान पर अमित शाह ने आपत्ति जताई थी। किस तरीके से, देखिए। ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। चल हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है उसमें
महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ। तो अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे और अमित शाह ने आपत्ति दर्ज की कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें टेबल करना चाहिए तमाम सारे डॉक्यूमेंट, कागजात। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है कि हमने शुरुआत इसकी पहले की, आपने बाद में की, और कभी लोकसभा में पास हुआ, कभी राज्यसभा में गिर गया। इस बात का जिक्र अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे, लेकिन अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये नया बिल है जो हमारी सरकार लेकर आई। अब इस पर राजनीति होगी क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, उसके बाद फिर 2024 में, उसके 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। तो स्वाभाविक तौर पर दोनों राजनीतिक पार्टियां या तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर, महिलाओं के बीच जाकर ये बताने की कोशिश करेंगी कि ये हमने किया, इसलिए आप गंभीरता से समझिए कि हम आपके लिए कितना सोच रहे हैं। पूरे देश में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि महिला आरक्षण आखिर है क्या, इससे फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि इंडिया न्यूज जनता के बीच गया, जनता के बीच जाकर उसने लोगों की राय ली और राय लेते हुए यह समझने की कोशिश की कि आखिर पब्लिक क्या कहती है, जनता क्या कहती है। और हमने कुछ सवाल पूछे, सवाल आपके सामने हैं। महिला आरक्षण से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व हो जाएगी, तो क्या आप इसका समर्थन करेंगे? ये पहला सवाल। लोगों की राय क्या है आपके सामने? हाँ कहने वाले लोग 83.67%, ना कहने वाले लोग 5.87% और कह नहीं सकते 10.46%। एक और सवाल हमने पूछा, 1/3 सांसद और विधायक महिलाएं बनेंगी तो सबसे अधिक क्या होगा? महिलाओं का विकास तेजी से होगा। लोगों की राय थी 54.04%। भ्रष्टाचार कम होगा, यहां राय थोड़ी कम आई, 13.01%। अपराधियों की राजनीति में जगह कम होगी, 20.15%। और इनमें से कोई नहीं, 7.91%। और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं, 4.85%। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, उस पर भी राय निकल कर आई। वो सवाल था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होने से संसद और विधानसभाओं में क्या असर दिखेगा? हंगामा कम, कामकाज ज्यादा होगा, 33.42%। राजनीति अधिक, साफ सुथरी और जवाबदेह होगी, 16.33%। भारतीय लोकतंत्र की साख दुनिया में और बढ़ेगी, 30.36%। ऐसा कुछ नहीं होगा, 11.48%। और कह नहीं सकते 8.42%। एक और सवाल, चौथा सवाल हमने लोगों से पूछा, महिला आरक्षण विधेयक पास होने का क्रेडिट यानी कि श्रेय किसको मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 51.28%, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 4.97%, लंबे समय से संघर्ष कर रही महिलाओं को 35.59%, इनमें से किसी को नहीं 4.86%। और कह नहीं सकते 3.31%। ये तमाम सारे सवाल थे जो हमने लोगों से पूछा और लोगों की राय निकल कर क्या गई, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, हंगामा होता रहता है, शोर शराबा होता रहता है, लेकिन जनता की राय महत्वपूर्ण है, वो क्या कहती है, इसलिए हमने उनकी राय को आपके सामने रखा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने पर खुशी व्यक्त की है, खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। देखिए, और एक्स फैक्टर, सोशल मीडिया एक्स फैक्टर में खुद मुख्यमंत्री योगी ने लिखा कि भारत महान लोकतंत्र है, आज सच्चे अर्थों में गौरव भूषित हुआ है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री एट नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतकारी कदम है। समूची मातृशक्ति को हार्दिक बधाई है। देश की आधी आबादी को उनका हक देने और भारतीय लोकतंत्र को अधिक मजबूत करने और सहभागी बनाने वाला ये कालजयी निर्णय विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। और नीचे लिखा है नाम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ये सोशल मीडिया एक्स फैक्टर में इन बातों का जिक्र किया गया है। आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं क्योंकि आपको समझाना भी जरूरी है, तो ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि राज्यों में महिलाओं को लेकर विधानसभा की स्थिति क्या है। ये तो हम बात अभी तक लोकसभा की कर रहे थे, लेकिन जहां जहां राज्यों की सरकार है वहां पर महिलाओं को कितना प्रतिशत मिल रहा है। वाकई घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात तो करते हैं, महिलाओं को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं तो करते हैं, चुनाव में उनको वोट पाने के लिए उस तमाम तरह की इमदादें और तमाम तरह की फ्रीबीज बांटने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन वाकई महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाता है, कितनी सीटें दी जाती हैं, इस पर भी आप नजर डाल दीजिए। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार विधानसभा में मात्र 10.70% महिला सीटें, और देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा हैं तो वो छत्तीसगढ़ में है। 14.44% महिला प्रतिनिधि वहां की विधानसभा में। हरियाणा में 10%, झारखंड में 12.35%, पंजाब में 11.11%, राजस्थान में 12%, उत्तर प्रदेश में, यानी कि इतना बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश में वहां की विधानसभा 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, वहां की विधानसभा में मात्र 11.66%। उत्तराखंड 11.43%, बंगाल 13.70% और दिल्ली 11.43%। यानी कि अभी तक की विधानसभा में, राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, ये आप सबने देखा। अब आंकड़ों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर महिला आरक्षण बिल पास हुआ, हालांकि 2024 से पहले तो मुमकिन नहीं, 2029 के पहले ही मुमकिन है, तो अगर आरक्षण बिल पास हुआ तो फिर राज्यों की स्थिति क्या होगी, विधानसभा में क्या होगा, और लोकसभा में महिलाओं की कितनी सीटें मिलेंगी, महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, उन्हें कितनी सीटें मिल पाएंगी। 33% सियासी अगर हिसाब देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर बिल पास हुआ तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जहां पर कि 403 सीटें हैं, 132 महिला होंगी। 132 महिला वहां की विधानसभा में विधायक बनकर बैठेंगी। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 है। महिलाओं को अगर आरक्षण मिला तो 80 लोकसभा की सीटों में से 26 सीटों पर महिला सांसद होंगे। 33% सियासी हिसाब से अगर देखें बिल बिहार का पास हो जाता है तो वहां पर 243 विधानसभा की सीटें हैं, और 243 विधानसभा की सीटों में महिला आरक्षण हुआ तो 80 महिला विधायक होंगे। लोकसभा की सीटें वहां पर कितनी है, 40 विधानसभा की सीटें, तो 40 अगर लोकसभा की सीटें हैं तो वहां से लोकसभा में चुनकर आएंगी 13 महिलाएं। मैं आपको ये तमाम राज्यों का सियासी समीकरण इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो विधानसभा की तस्वीर बदल जाएगी, और जिनका जिक्र, जो सवाल देश की जनता से हमने पूछे वो वाकई कारगर हो जाएंगे, जिनका देश की जनता ने अपनी राय भी दी। अब अगर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, यहां बिल अगर पास हो जाता है, 33% महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, 230 विधानसभा की सीटें, तो 230 में से 76 महिला विधायक चुनकर आएंगे, और 29 लोकसभा की सीटें, तो 29 लोकसभा की सीटों में से 10 सांसद मध्य प्रदेश से चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र में आपको लिए चलता हूं, बिल अगर पास होता है तो महाराष्ट्र की विधानसभा का समीकरण क्या कहेगा, महाराष्ट्र की विधानसभा का समीकरण कहेगा, क्योंकि वहां पर 288 सीटें हैं तो 96 सीटों पर महिला विधायक चुनकर आएंगे, और लोकसभा की 48 सीटें हैं तो 16 सांसद आपको वहां से दिखाई देंगे। राजस्थान में अगर यह बिल पास होता है तो क्या स्थिति होगी, 230 विधानसभा सीटें, 230 में से 66 महिला विधायक चुनकर आएंगी। लोकसभा की सीटें 25 हैं, 8 महिला सांसद चुनकर आएंगी।
दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में अगर पास हो जाता है, क्योंकि महिला विधायकों की संख्या बहुत कम है अभी, तो 70 विधानसभा सीटों में से 23 महिला चुनकर आएंगी। लोकसभा की सीटें 7 हैं, 3 सीटों पर महिला सांसद यहां चुनकर आएंगी। पंजाब की जो कुल सीटें हैं वो 117 है, महिलाओं को 39 सीटें मिलेंगी, यानी कि 39 महिला विधानसभा में चुनकर पहुंचेंगी। लोकसभा की 13 सीटें हैं, तो 4 महिला सांसद वहां से चुनकर संसद में पहुंचेंगी। तमिलनाडु का जिक्र कर लेते हैं, विधानसभा की 232 सीटें हैं, महिला अगर बिल पास हो जाता है तो 76 सीटों पर महिला विधायक चुनकर आएंगी, और लोकसभा की 39 सीटें हैं, 12 महिला सांसद वहां से चुनकर आएंगे। केरल छोटा सा राज्य है और वहां की सीटें 140 हैं, अगर महिला आरक्षण बिल लागू होता है तो 46 सीटों पर महिला होंगी। लोकसभा की सीटें 20 हैं, और अगर ये बिल लागू होता है तो 7 सांसद वहां से चुनकर आएंगी, 33% हिसाब से। आंध्र प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश की 175 सीटें हैं, वहां पर 58 महिला चुनकर आएंगी। लोकसभा की 25 सीटें हैं, 8 महिला सांसद संसद में पहुंचेंगी वहां से चुनकर। बंगाल, यहाँ की मुख्यमंत्री महिला है। जितनी अभी तक तमाम सारे प्रतिशत मैंने आपको बताया, 295 विधानसभा की सीटें, लेकिन इतनी महिला नहीं है वहां पर जो चुनकर आई हैं, क्योंकि टिकट ही नहीं दिया गया। 97 महिला विधायक बनकर पहुंचेंगे, और लोकसभा की 42 सीटें हैं, तो 14 में महिला सांसद संसद में चुनकर आएंगी। उड़ीसा का जिक्र कर लेते हैं, वहां की विधानसभा की सीटें 147 है, 49 महिला विधायक चुनकर आएंगी। लोकसभा की सीटें 21 हैं, तो 7 महिला वहां से लोकसभा में यानी कि संसद में पहुंचेंगे। ये तमाम सियासी समीकरण मैंने आपको बताने की कोशिश की, ये इसलिए बताने की कोशिश की क्योंकि जब ज्यादा महिला चुनकर आएंगी तो मंत्रिमंडल में भी उनका ज्यादा हक मिलेगा, और शपथ लेते हुए यानी कि राज्यों की विधानसभा में और केंद्र की सरकार में भी आपको महिला सांसद ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर भी तो आपको 33% महिलाओं को स्थान देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की, जो कि खुद महिला हैं, और महिला आरक्षण बिल का उन्होंने स्वागत किया है। कहा है कि एक ऐतिहासिक पल है, नई संसद का पहला दिन महिला आरक्षण को समर्पित रहा है। सुनिए क्या कहा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। अनुप्रिया जी, महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक मौका है देश के लोकतंत्र के लिए। हमने पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश किया है, और लोकतंत्र की मजबूती का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है कि देश की आधी आबादी को मजबूत किया जाए, और इसलिए संसद का पहला दिन, नई संसद का पहला दिन महिला अधिकारों को समर्पित रहा। ये हम सबके लिए बहुत यादगार है। मैं देश की सभी महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बयान स्मृति ईरानी का भी आया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश करने पर प्रधानमंत्री मोदी का श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने हमेशा से ही महिलाओं को राजनीति में आगे किया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति जी, आज ऐतिहासिक क्षण, महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया, क्या कहेंगे? वर्षों के महिलाओं के संघर्ष को आज समाधान तक पहुंचाने के लिए देश के यशस्वी प्रधान सेवक जी को विशेष आभार देती हूं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहला वो राजनीतिक दल है जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया, ताकि पार्टी और संगठन के माध्यम से विशेषतः गरीब और ग्रामीण अंचल की बहनें, आदिवासी बहनें, दलित बहनें, इनको मौका मिले कि वो अपने देश के संवैधानिक इतिहास की रचना करने में उनका भी योगदान रहे। ये कहना उचित होगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में प्रयास किया था कि वो इस बिल को पारित करें, तब भी कांग्रेस और उनके समूह के मित्र जो हैं अन्य दलों के, उन्होंने अटल जी का विरोध किया था। ये भी सत्य है कि कांग्रेस ने जब कोशिश की तब यूपीए के दल के लोगों ने ही कांग्रेस का बहिष्कार करने का नाटक रचा, और कांग्रेस ने अपने आप को असहाय दिखाने का नाटक रचा। तब भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि हैं विपक्ष में, राज्यसभा में, हम लोग कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हमने इस अपेक्षा में भी किया कि जब ये लोकसभा में जाएगा तो कांग्रेस की तब बहुमत थी, तो कांग्रेस और यूपीए इसको पारित करेगा। 2010 से लेकर 2014 तक
यूपीए के 4 सालों के कार्यकाल में वो पड़ा रहा लोकसभा में। कांग्रेस के पास बहुमत था, तब भी कांग्रेस ने इस बिल को जानबूझकर लैप्स करने दिया। और आज मुझे इस बात का आश्चर्य है कि राहुल गांधी के उकसाने पर अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर के सामने सदन में झूठ बोल दिया। ये संवैधानिक परंपराओं में बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है, गलती नहीं है, जानबूझ के षड्यंत्र है। वहीं महिला आरक्षण बिल पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। हमारे साथ बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हैं। प्रज्ञा जी, आज महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? ये नया संसद भवन, आज गणपति जी का दिवस और महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण बिल, ये एक अद्भुत इतिहास रच रहा है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में जिस तरह से ये इतिहास, स्वर्णिम इतिहास रचा जा रहा है, ये भारत के इतिहास में, भारत के संविधान में, भारत की संसद में अद्भुत है, अकल्पनीय था। लेकिन ये जो साकार हो रही है कल्पना, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा स्वर्णिम इतिहास और बहुत बड़ी जिजीविषा के साथ हो रहा है। क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने महिला आरक्षण के बारे में बोला, तो सिर्फ उनकी भावनात्मक शोषण किया है, उनको कभी भी अधिकार देने का प्रयास नहीं किया। पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में ये बिल आया है और ये बिल पास भी होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती बाद में है, करती पहले है। और जिस प्रकार से दुर्गा स्वरूपा मान करके आज सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण बिल आया है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। पूरे देश की महिलाओं को उनके अधिकार पाने के लिए, उनके लिए यह जो बिल आया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी मातृशक्ति को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। तो अब तक आप सुन रहे थे राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को, आप देख रहे थे राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को, लेकिन प्रतिक्रिया यानी कि बयान बॉलीवुड से भी आया। सुनिए कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ एक्ट्रेस कंगना रनौत जी। रनौत जी, क्या कहेंगे, महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है? देखिए, ये सारे भारत के लिए, भारत की महिलाओं के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि आज जो है ये न्यू पार्लियामेंट में जो पहला सेशन जो हुआ है, ये किसी भी मुद्दे पे हो सकता था, लेकिन ये महिलाओं के सशक्तिकरण पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या परसेप्शन है वुमेन को लेके। ये बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंट स्थापित होकर रह जाएगा पूरे देश के लिए, जहाँ पे वुमेन को, उनकी एम्पावरमेंट को एज अ प्रायोरिटी जो देश देख रहा है। तो ये समस्त राष्ट्र के लिए भी एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बना। नया संसद और आज ऐतिहासिक दिन, आज नया संसद और ऐतिहासिक दिन, नया संसद, जी, नया संसद और ऐतिहासिक दिन। और ये इस दिन, जैसा मैंने कहा कि इस सेशन में जो पहला सेशन हुआ वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हुआ। सो इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।